हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेनिंग एट इन्फोसीक। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस प्रॉपर्टी के ऊपर। एक वीडियो हम लोग की पहले ही बन चुकी है जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में देखा कि कैसे सीएसएस को लिंक कर सकते हैं, सीएसएस है क्या बेसिकली, कैसे हम अपनी वेबसाइट को एनहांस कर सकते हैं। तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ इसके अलावा भी कोई टॉपिक्स चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, तो वो भी वीडियोस जल्दी इस चैनल पे आ जाएंगी। चलिए तो तब तक के लिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, फ्लेक्स गैप और फ्लेक्स रैप। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने एक index.html नाम की फाइल बना रखी है। इसमें कुछ भी नहीं रखा है मैंने फिलहाल, एम्प्टी फाइल है। इसको मैं अपना पहले बॉयलर प्लेट कोड डालता हूँ। अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या है, कैसे है, ये सारी चीज अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इसके ऊपर भी सारी वीडियोस, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट चल रही है पूरी मर्ज स्टैक कोर्स जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब HTML फाइल मैंने क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूं जो कि है स्टाइल के लिए, मतलब कि CSS के लिए। तो स्टाइल डॉट सी एस एस, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे हम लोग एक्सटर्नल CSS को लिंक कर सकते हैं। उसका रियल यूज केस हम लोग यहाँ भी देखने वाले हैं। तो हेड टैग में मैं लिंक टैग का यूज करूंगा, और देखिए यहाँ CSS लिख के आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो लिंक रिलेशन इसका स्टाइल शीट होगा, और href स्टाइल डॉट सी एस एस, क्या यही नाम से है? बिल्कुल यही नाम से हम लोग की फाइल बनी हुई है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, टेस्ट करते कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने H1 लिख दिया यहाँ और लिख दिया इन्फोसीक। अब मैं अगर गो लाइव करूं तो मेरी वेबसाइट लाइव हो जानी चाहिए फिलहाल। ठीक है, मेरी वेबसाइट लाइव हो रही है। अब इसके बाद देखते हैं इसको स्टाइलिंग करने की। तो मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में आऊंगा। H1 टैग था तो H1 टैग को मैंने टारगेट किया। अब इसको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं कलर रेड। अब देखते हैं क्या उसका कलर रेड हुआ। देखिए बिल्कुल कलर रेड हो चुका है। इसका मतलब जो एक्सटर्नल CSS प्रॉपर्टी थी वो हमारी एकदम परफेक्टली काम कर रही है। अब जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हम लोग की वो है मार्जिन। देखते हैं मार्जिन को कैसे समझे, समझे। अब अगर मैं इसी को H1 टैग को ही कलर की जगह मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो इससे ज्यादा क्लियर चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज कर दूं, मार्जिन मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स, तो देखिएगा अब क्या होगा। देखिए यहाँ साइड में टॉप से थोड़ा गैप आ गया। अगर मैं इसको 20 की जगह मैं इसको और बढ़ा दूं, मैं कहता हूँ 80 कर दिया मैंने इसको। अब देखिए और गैपिंग आ गई ऊपर से, लेफ्ट से, बॉटम से तो खैर पता चलेगी नहीं क्योंकि बॉटम में कुछ है नहीं फिलहाल नीचे। तो ये चीज आ गई। अब ये पता कैसे करें कि ये मार्जिन हो क्या रहा है, इसके लिए हम लोग बॉक्स मॉडल को समझेंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये रहा। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो देखिए ये दिखा रहा है कि ये है कंटेंट हम लोग का। कंटेंट के ऊपर होती है पैडिंग, जो भी जिस पे अगर होवर कर रहा हूं तो कोई भी चीज नहीं दिखाई क्योंकि मैंने पैडिंग दे ही नहीं रखी है। उसके बाद आता है बॉर्डर, और उसके बाद आता है मार्जिन। तो देखिए जैसे ही मैं मार्जिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट H1 बहुत बड़ा सा दिखा रहा है। बीच में उसका जो कंटेंट है बहुत छोटा सा है, पर उसके साइड की जो स्पेसिंग है बहुत ज्यादा है। वो किस वजह से आ रही है? वो मार्जिन की वजह से आ रही है, क्योंकि मार्जिन बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, एक एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस है वो मार्जिन कहलाती है। अब अगर मैं इसको पैडिंग भी दे दूं तो मैंने पैडिंग दे दी 30 पिक्सल्स, तो देखिए अब अंदर से भी स्पेस आ गया। अब देखिए यहाँ पैडिंग पे अगर मैं क्लिक करूं तो इन्फोसीक और जो इसकी बाउंड्री है, जो रेड कलर की बाउंड्री है, उसके अंदर का वो स्पेस है पैडिंग। तो इससे भी हम लोग काफी ज्यादा चीजें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कि बटन का शेप आ रहा है, या हम लोग कह सकते हैं अब ये पूरा शेप आ रहा है, जिससे हम लोग एक बहुत ही अच्छा स्पेसिंग आ चुकी है, जिसको हम लोग डिजाइन भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो मार्जिन एंड पैडिंग 100% यूज करने वाली चीज है। आपको हर एक प्रोजेक्ट में आप मार्जिन पैडिंग यूज करेंगे ही करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग मार्जिन का यूज करें और कैसे हम लोग पैडिंग का यूज करें। उसी के साथ साथ अब मैं चाहता हूं कि देखिए अभी चारों तरफ आ रहा है, ऊपर भी है, नीचे साइड में भी है, बॉटम में भी है, राइट में भी है। मैं चाहता हूं सिर्फ टॉप या बॉटम में रहे, या सिर्फ लेफ्ट या राइट में रहे, जो भी मेरी नीड होगी जैसे प्रोजेक्ट की। तो उसके लिए भी मेरे पास प्रोजेक्ट एक टास्क है जिसकी है। अब इसको मैंने लिखा है मार्जिन 80 पिक्सल, तो इसको मैं हटा देता हूं। इसको हम लोग चार वैल्यूज दे सकते हैं। चार वैल्यूज कैसे?
जैसे 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल और 60 पिक्सल। अब देखो, अब ये 4 प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। अब 4 प्रॉपर्टीज ये बता क्या रहा है? ये टॉप को डिनोट कर रहा है, मतलब इस एरिया को डिनोट कर रहा है ऊपर वाले पैडिंग पे। ये राइट साइड की तरफ की बात कर रहा है, मतलब इस तरफ की बात कर रहा है। फिर जो 40 पिक्सल है वो बॉटम की बात कर रहा है, और जो 60 पिक्सल है वो हम लोग की बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है कि टॉप, राइट, बॉटम और ये लेफ्ट। मार्जिन बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है। सेम चीज, सेम प्रॉपर्टी हम लोग पैडिंग में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इससे मार्जिन एंड पैडिंग बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी की। तो हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी तो जैसे नाम से पता है वैसे ही एकदम क्लियर है। मैं इधर एक डिव बना ले रहा हूँ। मैंने H1 हटा दिया। मैं इसको ये भी हटा दे रहा हूँ। मैं डिव को टारगेट करता हूँ। डिव की हाइट बढ़ा दो, मैं कह देता हूँ 300 पिक्सल, और विड्थ में दे देता हूँ सेम 300 पिक्सल। दोनों हाइट विड्थ सेम है, मतलब कि एक स्क्वायर का शेप आना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या स्क्वायर का शेप आ रहा है। तो अब तो आप कहेंगे कि स्क्वायर का शेप तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हालांकि स्क्वायर का शेप तो आ चुका है, बट हम लोग ने इसको कोई कलर नहीं दिया, तो दिखेगा कैसे? तो बैकग्राउंड रेड। तो अब अगर हम लोग देखें तो देखिए एक स्क्वायर बन के प्रॉपरली आ रहा है। तो हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। जो भी आपको हाइट देना हाइट दे दीजिए, जो भी विड्थ देना है विड्थ दे दीजिए। बहुत ही इजीली ये काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग की इजी से खत्म हो जाती है। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि है फ्लेक्स प्रॉपर्टी। फ्लेक्स के साथ साथ ये 4 प्रॉपर्टीज एक साथ चलती हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं पर उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट ये प्रॉपर्टीज मेन है। चलिए अब उसको भी ऐड ही कर देता हूँ। एक आएगी हम लोग की अलाइन आइटम्स, और दूसरी आएगी जस्टिफाई कंटेंट। ठीक, ये इतनी प्रॉपर्टीज हम लोग फ्लेक्स के साथ यूज करते हैं। अब फ्लेक्स का मेन काम क्या है? अब देखिए, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा इसको मैं। इस डिव को मैंने विथ दे दी 100। वी डब्ल्यू एक प्रॉपर्टी है, वी कोट विथ, मतलब जितनी भी मेरा स्क्रीन साइज रहेगा वो उतना पूरा ले लेगा। 100 दे रहा हूं तो 100% पूरा ले लेगा। हाइट को मैंने 100 VH दे रखा है। अब जिसमें होगा क्या कि 100 VH मैंने दे रखा है, तो वो अपनी स्क्रीन का 100% हाइट वो ले लेगा। अब उसके अलावा अब हम लोग इसके अंदर बनाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे डिव्स। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ चाइल्ड, और इसको भी मैंने क्लास दे देता हूँ मैं पेरेंट। ठीक है, ताकि मैं डायरेक्टली इसको टारगेट ना करूं, मैं इसको क्लास के थ्रू टारगेट करूं। अब देखिए अब भी परफेक्टली काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाइल्ड को देता हूँ, चाइल्ड को मैं टारगेट करता हूँ कि चाइल्ड आप भी अपनी हाइट विथ ले लीजिए 200 पिक्सल। हाइट हो गई, विथ हो गई 200 पिक्सल, और बीजी कलर हम लोग दे देते हैं ये एक्वा। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए बहुत ही परफेक्टली बॉक्स बन चुका है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बहुत सारी बार। अब देखिए मैंने बहुत बार कॉपी कर लिया, तो ये एक के नीचे एक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट आप हाइट विथ कितनी भी दे दीजिए, वो लेगा पूरी स्पेस। तो वो एक के नीचे एक आ रहा है। बट मैं चाहता हूं कि ये लोग लाइन से आ जाएं, ये एक के नीचे एक ना आए। तो केवल सिर्फ एक प्रॉपर्टी देनी है पेरेंट को, ना कि मैं चाहता हूँ ये जो एलिमेंट्स है ये लाइन बाय लाइन आए। किसके अंदर आए? पेरेंट के अंदर। मेन तो पेरेंट हुआ, तो इसलिए मैं पेरेंट डेफ को प्रॉपर्टी दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैं फ्लेक्स देता हूं, देखिए अब ये सारी चीजें लाइन में आ गई हैं। नीचे आने की जगह ये सारे बॉक्सेस अलग अलग आ गए हैं साइड में, साइड बाय साइड। बट आप बोल रहे होंगे साइड बाय साइड ये पता तो चल नहीं रहा है। इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, जो कि है गैप प्रॉपर्टी, जो कि एक अलग हम लोग टॉपिक का पार्ट था। देखिए, गैप प्रॉपर्टी टॉपिक का पार्ट है। गैप प्रॉपर्टी, गैप्स हम लोग बताता है कि कौन से एलिमेंट के बीच में गैप कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ 10 पिक्सल। देखिए 10 पिक्सल का गैप आ रहा है। बट एक चीज नहीं समझ आ रही। एक चीज हम लोग अगर नोटिस करें, तो इसकी विड्थ जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। पहले तो ये काफी बड़ा डिव आ रहा था। तो ये इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स प्रॉपर्टी दी है, तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी ये एडजस्ट कर रहा है सबको एक दूसरे के अगल बगल। एडजस्ट कर रहा है, ये लाइन में ही लाएगा चाहे जो हो जाए। पर मैं चाहता हूँ ये एडजस्ट ना करे। अगर 3 लोग की जगह है तो 3 लोग आ जाए, और चौथा लोग जो है वो नीचे आ जाए। वो चीज करने के लिए हम लोग के पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है फ्लेक्स रैप। तो अगर मैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज करूं,
फ्लेक्स रैप, और देखिए इसमें बहुत सारे हैं, नो रैप, रैप, रैप रिवर्स। तो अगर मैं रैप प्रॉपर्टी का यूज करूं, मतलब वो उस कंटेनर के अंदर उसको रैप कर दे, उसके अंदर ही चीजों को ले आए। तो अगर अब मैं देखूं, तो देखिए इसकी विड्थ जो थी वो बाय डिफॉल्ट जो उसकी साइज थी उसके हिसाब से आ गया, और अगर 5-6 डिव के ऊपर जगह थी तो उसने तीसरे वाले को, जो आगे पार्ट की जो डिव है, उसको उसने नीचे भेज दिया है। अब फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। अगर मैं नो रैप लिख दूं तो क्या होगा? तो देखिए ये वापस पहले जैसा आ रहा है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो रैप प्रॉपर्टी ही होती है, अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो। और अगर दे रहे हैं तो हम लोग उसका यूज इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन। अब देखिए, जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो चीजें कॉलम वाइज में आ गई, सॉरी रो वाइज में आ गई। बट मैं चाहता हूँ चीजें को चेंज करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि चीजें ऐसे साइड बाय साइड आए, मैं चाहता हूँ चीजें ऊपर नीचे आए। अब आप कह रहे होंगे कि अगर ऊपर नीचे ही लानी थी तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज ही ना करते। फ्लेक्स प्रॉपर्टी अगर मैं ना यूज करता तो वैसे ही वो ऊपर नीचे थी। बट कभी कदार होता क्या है, जब हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में मैं चाहता हूँ कि ये चीजें ऐसी रहे, और मोबाइल स्क्रीन में मैं चाहता हूँ कि वो चीजें एक के नीचे एक आए। उस चीज के लिए हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करते हैं। और एक और अच्छी बात, फ्लेक्स रैप से आपकी चीजें रिस्पॉन्सिव भी हो जाती हैं। तो अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव खोलूं तो देखिए ये चीजें लाइन बाय लाइन आ रही है, मतलब उसने रिस्पॉन्सिव भी बहुत अच्छी तरीके से कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे चीजों को ऊपर नीचे हम लोग को शो करवाना है, तो यहाँ मैं सिंपल सा लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, और मैं यहाँ दे दूंगा कॉलम। अब जैसे ही मैं कॉलम दूंगा तो चीजें सब लाइन बाय लाइन आ गई, और भी ज्यादा चीजों को उसने प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं देखूं तो चीजें होती हैं रो। अगर मैं देख रहा हूं तो देखिए रो वाले में प्रॉपरली यहाँ डिवाइड कर रहा है। बट जैसे ही मैं अगर यहाँ कॉलम लिख दूं तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। यही थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें चेंज होती जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको फ्लेक्स रैप भी हटा दूं तो देखिए ये एकदम लाइन से चला आया, क्योंकि फ्लेक्स रैप हटा दिया मैंने तो ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है स्क्रीन के हिसाब से। जितनी भी इसकी विड्थ थी, जितनी भी इसकी हाइट थी, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर रहा है, बट ये लाइन में चला आया। तो ये भी है फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज। इसके बाद जो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं वो है अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट। अब देखिए, इसके लिए मैं फिलहाल इस चीज को मैं हटा देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को, और थोड़े डिव्स में कम कर देता हूँ, सिर्फ 3 डिव रखता हूं मैं। मैंने 3 डिव रखे। ठीक है, अब ये परफेक्टली आ रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब मैं अलाइन आइटम का यूज कर रहा हूं, अलाइन आइटम्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सेंटर, एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, बेस लाइन। अगर मैं सेंटर करता हूं तो ये वाई एक्सिस पे, जैसे दो एक्सिस होती है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पे ये सेंटर में ले आएगा कोई भी चीजों को। तो जब चीजों को अलाइन करनी होती है, जब चीजें ऐसे ऊपर नीचे भागती हैं, तो हम लोग को अगर अलाइन करना है एकदम सबको, तो अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। तब देखिए अब ये सारी चीज आ चुकी है। ठीक है, तो अलाइन आइटम सेंटर तो समझ में आ गया। अगर मैं इसको एंड कर दूं तो, अगर मैं एंड कर दूं तो वो वाई एक्सिस में सबसे बॉटम पे ले आएगा, और अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो ये सबको ऊपर ले जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, और हम लोग एंड और ये सारी प्रॉपर्टीज को दे सकते हैं। अलाइन आइटम सेंटर ज्यादातर चीजें यूज होती हैं। उसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग के इस लिस्ट में है वो है जस्टिफाई कंटेंट। अब देखिए, वो तो था वाई एक्सिस पे, पर एक्स एक्सिस पे क्या? तो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट की बात करूं और अगर मैं कह दूं सेंटर, तो देखिए एक्स एक्सिस पे इस चीज को वो सेंटर में लेके चला आया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी प्रॉपर्टी है, जैसे स्पेस बिटवीन। ये देखिए स्पेस की 3 प्रॉपर्टी है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। इन तीनों को देखना है। अगर स्पेस अराउंड करूं तो देखिए हर एक डिव के आसपास एक विड्थ आ चुकी है, एक स्पेस आ चुका है, जो कि हम लोग को इस एलिमेंट को अलग अलग रखने में मदद कर रहा है। उसी के अलावा स्पेस अराउंड के अलावा स्पेस बिटवीन अगर मैं रख दूं तो हर एक डिव के बीच में खाली स्पेस है। पहले ये था उसके उस तरफ भी स्पेस था, बट अब की बार उसमें दूसरी तरफ स्पेस नहीं है। तो स्पेस बिटवीन का भी ऐसा कुछ यूज है। तो ये इतनी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, अगर इन प्रॉपर्टीज पे आपका ऊपर हैंड्स ऑन बहुत अच्छा हो चुका है तो आप एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 100% टाइम आप चीजों को यूज कर ही रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो आप डेवलपमेंट सीखते दौरान आप चीजों को सीखते रहेंगे,
बट उसके ऊपर भी वीडियो आएंगी। नेक्स्ट वीडियो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर है, थोड़ा एनिमेशंस कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें। तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।